एक गांव में राकेश नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। अपना घर चलाने के लिए वह रिक्शा चलाता था, परंतु वह बहुत लालची था। कोई सवारी अगर उसके रिक्शे पर कुछ सामान भूल जाती तो वह उस सामान को लौटाने की जगह चुपचाप अपने घर ले जाता और पूछने पर झूठ बोल देता कि उसके पास नहीं है। फिर एक दिन राकेश रोज की तरह रिक्शा लेकर काम पर निकलता है। उसे रास्ते में सड़क के चौराहे पर एक मिठाई का डिब्बा पड़ा मिलता है। अरे ये क्या पड़ा हुआ है? अरे वाह, मिठाई का डब्बा लगता है ये। वाह वाह, आज तो मजे आ गए मेरे। लीला तो खुश हो जाएगी मिठाई देखकर। उसने तो पूरी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मिठाई नहीं खाई होगी। चलो चलो घर चलते हैं, ये मिठाई मैं मजे से खाऊंगा घर पे जाके। खुशी से फूला हुआ राकेश मिठाई का डिब्बा लेकर रिक्शे पर घर चल देता है। घर पहुंचते ही वह बड़े जोर शोर में आवाज लगाता है, लीला, अरे ओ लीला, जल्दी से बाहर आओ। देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी आ रही हूँ। ऐसी भी क्या लॉटरी की टिकट लाए हो कि रेल भगा रहे हो? थम जाओ वहीं, आती हूँ। लीला फटाफट बाहर आती है और देखती है कि राकेश के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। अजी, अब ये किसका सामान चुपचाप रख लाए? एक दिन तुम बहुत बुरा फंसोगे इन मुफ्त के सामान के चक्कर में। देखना तुम। चल चुप कर तू। देख, देसी घी की मिठाई है। तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी ऐसी मिठाई, बल्कि तेरे बाप दादा ने भी नहीं देखी होगी। खा के बता कैसी है जरा। लीला उस डिब्बे में से एक बर्फी निकालती है और राकेश को ही खिला देती है। अरे भगवान, खाओ तो सही। आज का दिन देखो कितना अच्छा है। जहाँ हमें रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है, वहीं देखो आज देसी घी की मिठाई खाएंगे, वो भी भर पेट। वो तो आज मैं उस चौराहे के पास से रिक्शा लेके गुजर रहा था, तभी वहाँ मुझे ये डब्बा रखा मिला। चलो शुक्र है भगवान का, मुझसे पहले वहाँ किसी ने ये डब्बा नहीं देखा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? उस चौराहे पर इतने लोग आते जाते हैं, फिर भी किसी ने ये डिब्बा नहीं उठाया। मतलब कि ये मिठाई खाने लायक नहीं होगी। और तुम्हें पता नहीं क्या, चौराहे पर हर कोई चीज रखी होती है तो उसे नहीं उठाना चाहिए। लोग टोटके करके रख देते हैं अक्सर ऐसे। तुम ही खाओ ये पाप की बचत। मुझे तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनना। अरे जा जा, तू गरीबी में ही मरियो। देख, तेरे को खाना है तो खा, वरना मैं सारी मिठाई खा लूंगा। और वह गुस्से में पूरा डिब्बा चट जाता है। फिर राकेश और लीला रात को सो जाते हैं। आधी रात होते ही राकेश में कुछ बदलाव आने लगते हैं। वह गुर्राने लगता है और उसके हाथ पांव के नाखून अचानक बड़े होने लगते हैं। गुर्राने की आवाज सुनकर लीला की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? अरे मर गई रे, ये क्या हो रहा है इन्हें? इनके पैर के नाखून अपने आप एक ही दिन में इतने बड़े पिशाच जैसे कैसे हो गए? और ये आवाजें कैसे निकाल रहे हैं? तभी राकेश बदलते बदलते एक पिशाच का रूप ले लेता है और तेज तेज गुर्राने लगता है। अरे ये क्या, आखिर मुझे इंसान का शरीर मिल ही गया राज करने को। अरे मर गई रे, मर गई रे, ये मेरे पति को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लीला के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे क्या हुआ लीला बहन, क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात को? गांव वालों की आवाज सुनकर राकेश पिशाच खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक साथ इतने सारे शिकार मिल जाते हैं। इतने सारे लोग, अरे वाह, शिकार खुद चल के मेरे पास आए हैं। अब मैं सबका खून पी के अपनी बरसों पुरानी प्यास बुझाऊंगा। ये सब देखकर लीला डर जाती है और वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। राकेश पिशाच गुर्राते हुए बाहर आता है। गांव वाले राकेश को अजीबोगरीब हरकतें करते देख भौचक्के रह जाते हैं। राकेश पिशाच एक एक करके सभी गांव वालों पर हमला बोल देता है। गांव वालों पर तो मानो आफत टूट अरे भागो रे भागो। अरे ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? वैसे ही राकेश कितना लालची है। कभी ये सोच रहा हो कि ऐसा करने से गांव वाले इससे डर जाएंगे,
और इसे मुंह मांगी चीजें देते जाएंगे। तभी राकेश पिशाच ये सुन लेता है और उसी गांव वाले पर टूट पड़ता है। अच्छा, तो तुझे लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? रुक, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। राकेश पिशाच तभी उस गांव वाले की गर्दन पर अपने बड़े बड़े नाखून से हमला करके उसका खून पीने लगता है। ये दृश्य देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे भागो, सब अरे अपनी भागो, अपनी जान अपनी बचाकर जान यहाँ बचाकर वहाँ भागो। भागने लगते हैं और राकेश पिशाच ऐसे ही एक एक करके सब पर हमला करके उनका खून पीने लगता है। लीला छुपकर राकेश पिशाच की तबाही देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी अचानक उसे याद आता है कि राकेश वह मिठाई लाया था जिसे खाने के बाद ही वह पिशाच बन गया था। लीला को समझ आ जाता है कि वह मिठाई किसी ने काला जादू करके चौराहे पर रखी होगी जिसे राकेश घर ले आया, जिसकी वजह से राकेश पर पिशाच ने कब्जा कर लिया है। अब तो किसी टोटका तोड़ने वाले को लाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकता है। अब लीला चुपचाप 2-3 लोगों को इकट्ठा करने की सोचती है। अरे शिव भैया, यहाँ आओ, 2 गांव वालों को और बुला लो, मेरे पास एक तरीका है इस समस्या का। अरे बहन, ये क्या हो गया है तुम्हारे पति को? राकेश ने तो पूरे गांव में भूचाल ला दिया। ऐसे ही चलता रहा तो राकेश पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। भैया, ये सब उस चौराहे वाली मिठाई की वजह से हुआ है। मतलब? हुआ यूं कि शाम को घर आते समय राकेश को उस चौराहे पे मिठाई का डिब्बा रखा मिला। राकेश इसे घर ले आया और वो टोटके वाली देसी घी की सारी मिठाई खा गया, जिसकी वजह से राकेश पर पिशाच ने कब्जा कर लिया है। तो अब हम क्या करें जिससे गांव वालों को राकेश पिशाच के हमले से बचाया जा सके? पीछे जंगल में एक औरत रहती है जिसने भूत पिशाच भगाने में सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। उसे काला जादू उतारने का तोड़ जरूर पता होगा। अब वही हमारी मदद कर सकती है। तो चलो बहन, देरी कैसी? कैसे भी करके हमें राकेश को उस पिशाच के कब्जे से रिहा कराना होगा, तभी गांव वालों की जान बच पाएगी। लीला, शिव और कुछ गांव वाले चुपचाप राकेश पिशाच से बचते हुए पीछे जंगल में घुस जाते हैं। घने जंगल में घुसते समय उन्हें डर तो लग रहा होता है, पर पिशाच से छुटकारा पाने के लिए वे लोग चलते चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सब लोग सिद्धि प्राप्त औरत के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उस औरत का ठिकाना देखकर वे लोग डर जाते हैं। वहां खोपड़ी पेड़ों पर टंगी होती है। आसपास कंकाल, सुई चुभे हुए नींबू, छोटी छोटी काले कपड़े की गुड़िया जिन पर सुइयां चुभी होती हैं, ये सारा सामान रखा होता है। लीला बहन, ये क्या? इसे देखकर लगता है ये बहुत बड़ी शक्तिशाली है। ये जरूर हमारी मदद कर पाएंगी। फिर लीला उस औरत को पूरी बात बताती है। सब सुनने के बाद वो औरत उन्हें एक नींबू की बनी हुई माला देती है जिस पर उसने कुछ मंत्र मारे हुए होते हैं, और एक पुड़िया में भभूत देती है। लीला, ध्यान से सुनो, कैसे भी करके ये नींबू की माला राकेश पिशाच के गले में डाल देना। इससे उसकी शक्ति कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी। फिर तभी मौका पाकर ये भभूत उस पर डाल देना। ये भभूत बाजोट सिद्धियां प्राप्त करके बनाई है मैंने। इससे तो पिशाच का साया हमेशा के लिए राकेश पर से हट जाएगा। धन्यवाद तांत्रिका जी। आपका टोटका भगाने का तरीका अगर कामयाब हुआ और हम सब बच गए तो हम वापस आएंगे आपका धन्यवाद करने राकेश के साथ। नींबू की माला और भभूत लेकर वे सब गांव वापस आते हैं। राकेश, सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पूरे गांव को तहस नहस कर दोगे। सुनो, रुक जाओ। अरे तो कहाँ छिप गई थी? मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही राकेश पलटकर लीला के पास आने लगता है, शिव पीछे से वो नींबू की माला राकेश पिशाच के गले में डाल देता है। माला पहनते ही उसकी ताकत कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है। तभी लीला वो भभूत राकेश के सिर पर लगा देती है। जैसे ही शक्तिशाली भभूत राकेश पर पड़ती है, एक काला साया उड़ता हुआ हवा में लुप्त हो जाता है और राकेश उस पिशाच से छुटकारा पा लेता है। अरे राकेश, आंखें खोलो, तुम ठीक हो? हाँ लीला, मैं ठीक हूँ, पर ये मुझे क्या पहनाया हुआ है? अरे राकेश, अब तुम ठीक हो तो छोड़ो सब, पर एक सबक सीख लो, लालच करना छोड़ दो।
फिर लीला, राकेश, शिव और कुछ गांव वाले मिलकर उस औरत का धन्यवाद करके आते हैं।